नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी के अपने चैनल चंदू कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। और आज हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट का सेकेंड पार्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो चलिए आइए जानते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता क्या है। किसी सहसंयोजक अणु में किसी परमाणु द्वारा बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता को उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर काई के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। काई कैसे बनता है? ये एक है सीधा लाइन हो गया और ये एस आकार का लाइन हो गया। इस प्रकार से हम इसको काई कहते हैं। तो आगे देखते हैं। माना कि ए बी अणु में ए व बी परमाणु एक सहसंयोजक आबंध द्वारा परस्पर संयोजित हुए हैं। ए एवं बी दोनों ही साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता है। यदि ए एवं बी दोनों के इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षण करने की क्षमता समान है तो वह साझे के इलेक्ट्रॉन समान दूरी पर होगा। जैसे कि H एवं H के मध्य दोनों के इलेक्ट्रॉन जो H2 अणु के मध्य इलेक्ट्रॉन जो है समान दूरी पर होगा। उसी प्रकार से Cl में Cl एवं Cl के मध्य जो इलेक्ट्रॉन है वो भी समान दूरी पर होगा। जैसे इसमें हम लोग देखते हैं ए और बी दोनों का अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बराबर है तो दोनों का जो इलेक्ट्रॉन है वह दोनों के मध्य स्थिति पर होगा। उसी प्रकार से H2 अणु में दोनों के मध्य स्थिति पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। फिर देखते हैं यदि ए की आकर्षण क्षमता बी की आकर्षण क्षमता से अधिक है तब साझे के इलेक्ट्रॉन ए की ओर आंशिक रूप से झुक जाता है और ए आंशिक ऋणावेशित तथा बी आंशिक धनावेशित हो जाता है। जैसे कि हम लोग इधर देखते हैं, ये क्या है? ए है और ये बी है, जिसमें से ए जो है अधिक विद्युत ऋणी तत्व है तो यह आंशिक हो जाएगा ऋणावेश और ये आंशिक धनावेश हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन अधिक ऋणावेशित परमाणु की ओर झुक जाता है या आकर्षित हो जाता है। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं HCl में, तो इधर हम लोग पाते हैं कि जो H है वह Cl से कम विद्युत ऋणी है, इस कारण से यह आंशिक धनावेश हो जाता है और ये जो Cl है वह आंशिक ऋणावेश हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म है वह Cl की ओर आकर्षित हो जाता है। ठीक इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि विद्युत ऋणात्मकता होता क्या है। अब देखते हैं इसे प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारकों में हम सबसे पहले देखते हैं नाभिकीय आवेश। किसी परमाणु के नाभिक आवेश में वृद्धि पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है क्योंकि उसमें बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर अधिक प्रबलता से आकर्षित करने की क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरा हम लोग देखते हैं परमाणुवीय अमाप या एटॉमिक साइज। तत्व का परमाणुवीय अमाप बढ़ने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नाभिक से दूरी बढ़ जाता है। जैसे कि हम लोग इधर देखते हैं, यह एक परमाणु है जिसका नाभिक है। इसके जैसे जैसे कोष की संख्या बढ़ते जाता है वैसे वैसे जो इलेक्ट्रॉन का नाभिक से जो बंध था वह उतना ही घटने लगता है। बंध प्रबलता घटने के कारण इसका विद्युत ऋणात्मकता का मान घट जाता है। तीसरा हम लोग देखते हैं संकरण अवस्था। संकरित कक्षकों में एस लक्षण बनने से विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। जैसे कि sp3 संकरण यदि कार्बन में हो तो उसमें विद्युत ऋणात्मकता का मान 4.8 होता है। उसी प्रकार से sp2 संकरण में 2.75 होता है और sp संकरण में 3.29 होता है। इस प्रकार से जैसे जैसे s लक्षण बढ़ते जाता है वैसे वैसे विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ते जाता है। और उसी प्रकार से नाइट्रोजन में हम लोग देखते हैं तो नाइट्रोजन में sp3 संकरित अवस्था में 3.68 होता है, sp2 संकरित अवस्था में 3.94
4 होता है और sp संकरण में 4.67 होता है। इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख कारकों के बारे में चर्चा किया। अब हम देखेंगे आयनिक त्रिज्या या आयनिक रेड्डी। तो चलिए जानते हैं आयनिक रेड्डी होता क्या है। श्रोडिंगर ने तरंग समीकरण के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में नहीं करता बल्कि नाभिक के चारों ओर किसी भी स्थान में घूमते रहता है। कहने का तात्पर्य है कि श्रोडिंगर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वह नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गति नहीं करता बल्कि नाभिक के चारों ओर किसी स्थान में घूमते रहता है। इसे श्रोडिंगर ने बताया, अर्थात किसी आयन में नाभिक से लेकर इलेक्ट्रॉन अभ्र के प्रभावित क्षेत्र तक की दूरी को आयनिक त्रिज्या या आयनिक रेड्डी कहते हैं। परमाणुविक त्रिज्या के समान भी इसे भी एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर या पिकोमीटर से व्यक्त करते हैं। इधर हम लोगों को पता है कि एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर और एक नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻9 मीटर और एक पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर। जैसे कि हम लोगों ने आयनिक त्रिज्या को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे यह कोई परमाणु है और परमाणु का ये जो नाभिक है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम नहीं रहा बल्कि ये जो छोटे छोटे बिंदी दिखाई दे रहे हैं ये सब इलेक्ट्रॉन हैं। अर्थात जो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना इस वृत्ताकार केवल इस परमाणु में इस गोले के अंदर ही इलेक्ट्रॉन का अभ्र है। तो हम जो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को r मानते हैं तो ये r त्रिज्या वाले वृत्त ही आयनिक त्रिज्या है। ठीक, इस प्रकार से हम लोग आयनिक त्रिज्या देखें। अब देखते हैं आवर्तिता, इसका वर्ग और आवर्त में क्या महत्व है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने जाने पर आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ता है। अब हम लोग आवर्तिता में देखते हैं। आवर्तिता तो वर्ग में और आवर्त में देखते हैं। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर कोषों की संख्या में वृद्धि होती है किंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या वही रहती है। इस कारण से आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ते जाता है। और जो आवर्त में दाएं से बाएं ओर जाने पर आयनिक त्रिज्या का मान कम होते जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन आवर्त में ऊपर से नीचे बाएं से दाएं ओर जाने पर ये जो कोषों की संख्या है वह तो वही रहता है किंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें बढ़ते जाता है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण नाभिक से आकर्षण बढ़ता है और नाभिक से आकर्षण बढ़ने के फलस्वरूप जो आयनिक त्रिज्या का मान है वह कम हो जाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि आयनिक त्रिज्या क्या होता है, आयनिक त्रिज्या की आवर्तिता, और हम लोगों ने विद्युत ऋणात्मकता देखा, विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है और इसे प्रभावित करने वाले कारक। आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और भी बीएससी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे और आप अच्छे से बीएससी की तैयारी कर सकें। धन्यवाद।